जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, जब श्रद्धा होती है सच्ची, तो ईश्वर खुद रास्ता बना देता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस धरती पर जहाँ खुद भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया, जिसे सुनकर आपके रोम रोम में भक्ति की लहर दौड़ जाएगी। ये कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि प्रयागराज के पावन संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी की रहस्यमयी पौराणिक और चमत्कारिक कथा है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें। तो जहाँ इतिहास, श्रद्धा और चमत्कार मिलकर रचते हैं, एक दिव्य गाथा, प्रयागराज के लेटे हुए बड़े हनुमान जी की कथा। विभिन्न जनश्रुतियों एवं कपोल कल्पित तथा मन गढ़ंत कथाओं के आधार पर कहानी खड़ी होती रहती है। इनमें से कुछ तो सत्य होती है, किंतु कुछ का तो कोई आधार नहीं होता है। यही बात प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित पुराण प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के विषय में है। ये मंदिर धरती का एकमात्र मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। आजकल तो अनेक मंदिर बन गए हैं जहाँ हनुमान जी को लेटा हुआ दर्शाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप मैसमल में लेटे हुए हनुमान जी का विशाल मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है। लेकिन पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है और यह प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी का मंदिर ही है जिसकी प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं। एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयागराज के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नज़दीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए तथा अंदर से इस इच्छा से इसकी, यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। किंतु यह निराधार ही लगता है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासनकाल 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी। अतः यह कथा अवश्य ही कपोल कल्पित, मनगढ़ंत या एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण का मायावी जाल ही हो सकता है। सबसे ज़्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा जो जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है वह यह है कि राम अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली, तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुँचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचने लगे, यदि हनुमान ही सब राक्षस का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर जाने लगी जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और ये सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन का संदेश घुमड़ रहा था।
अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वह आसन लगाकर ध्यानस्थ हो विचार मगन हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वो डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। ये सोचकर हनुमान जी ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला तब माया ने हनुमान जी पर अपनी माया का जाल फैला दिया। इस कारण हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तो ये वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज अक्षरशः सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट अरिष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि उसे शाप दे बैठी। जाओ, आज से तुम प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी धोने वाली हो जाओगी। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी एवं शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जाओ गंगे, तुम्हारे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। अस्तु कालांतर में जब मुग़ल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान का मंदिर पड़ गया। तब उसने तत्कालीन हिंदू धर्मगुरु एवं पंडितों को रुपए पैसे का लालच देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। तब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई। तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी, तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जान लगी। जैसे जैसे उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद कर दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उनके किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। एक मान्यता और है इस मंदिर के बारे में। इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान जी के पूर्व जन्म की कथा जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंग बली
जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तो माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएंगे, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली की पूजा होती है। पुरानी कथाओं के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्नान कर भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयाग आए, तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पवन पुत्र को मरणासन देख माँ जानकी ने उन्हें अपने सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ एवं आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। माँ जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। संगम आने वाले हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुँचता है। बजरंगबली के लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यूँ तो हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं, लेकिन मंदिर के महंत आनंद गिरी महाराज के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम विभूतियों ने अपने सर को यहाँ झुकाया, पूजन किया और अपने लिए और अपने देश के लिए मनोकामना मांगी। ये कहा जाता है कि यही मांगी गई मनोकामना अक्सर पूरी होती है। आरोग्य व अन्य कामनाओं के पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसे प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है। प्रयागराज में संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। हनुमान की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थापित है। यद्यपि यह मंदिर छोटा है, फिर भी सैकड़ों की तादाद में भक्तगण दर्शन करने आते हैं। जय श्री राम। आपने सुना कैसे हनुमान जी की यह अनोखी मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि भक्तों के लिए राम कृपा का अमोघ द्वार है। कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे जीवन में आस्था और विश्वास के रूप में उतारा जाता है। तो अगली बार जब आप प्रयागराज जाएं तो संगम स्नान के बाद इस चमत्कारी मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि बजरंगबली का यह वरदान आज भी उतना ही सत्य है जितना त्रेता युग में था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही भक्तिमय और अद्भुत प्रसंग हम आप तक लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।